तो बेहतर है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखो, ये नहीं कि नोटिफिकेशन। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कहने पे कितने बंदे सब्सक्राइब करते हैं। अरे भैया अब तो चैलेंज आ गया। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी तो मट्टी पलीत है। भाभी की बात माननी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ इनको एक वीडियो दिखाने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन देते हैं ये आज। भाई वीडियो तो मुझे उन्होंने बता दिया, मैंने देखा नहीं है। यूजली हम लोग देखते नहीं हैं वीडियो। रिएक्शन का मकसद यही होता है कि इंस्टेंट रिएक्शन आना चाहिए, रादर देन आप पहले वीडियो देख लो फिर उसके बाद स्टोरी बनाओ और दूसरों के कमेंट्स बन के सारे अपने रिएक्शन दो। ऐसा नहीं करता, ऑनेस्ट रिएक्शन होते हैं हमारे। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है, उसको मैंने गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट किया है कि जो दुनिया की ख़तरनाक एयरप्लेन की लैंडिंग्स हैं उसकी कुछ कंपाइलेशन हैं। वो स्केरी, मुझे ऑलरेडी स्केरी लग रहा है क्योंकि कार के एक्सीडेंट में तो बंदे की जान बच जाती है मगर अगर प्लेन में कभी भी कोई हादसा हो तो इम्पॉसिबल है कोई जान बचे। तो देखते हैं जो ख़तरनाक लैंडिंग हुई है। मिरेकल्स हो सकती है। हाँ, मिरेकल्स हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए वीडियो देखते। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. क्या आपको विश्वास होगा अगर हम ये बोलेंगे कि प्लेन एक सड़क पर भी उतर सकता है, रनवे पर नहीं, हम कह रहे हैं सड़क पर। जी हाँ, ऐसे कई सारे हादसे होते हैं। कई बार जो पायलट होते हैं वो अपने सवारियों की जान बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी यह हादसों में तब्दील हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की खतरनाक लैंडिंग्स, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दुनिया में हवाई जहाज के सफर के अपने अपने तजुर्बे होते हैं। कई बार हवाई सफर अचानक से हादसे के शिकार हो जाते हैं जो कई जानों के जाने का सबब बन जाते हैं और कई बार पायलट की सूझबूझ से कई जाने बच भी जाते हैं। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं और आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आपको दिल थाम देने वाले कुछ दृश्य दिखाने वाले हैं, कुछ वाकये बताने वाले हैं जो कि हैं खतरनाक एयरप्लेन लैंडिंग्स की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हडसन नदी में की गई प्लेन लैंडिंग। ये न्यूयॉर्क की एक सच्ची घटना है। एयरबेस 320 अपनी उड़ान के चंद घंटों बाद ही पक्षियों के टकराने की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी। अंदर बैठे लोगों को पता चल चुका था कि विमान ने आग पकड़ ली है और आग इंजन में कब्जा कर चुकी थी। पायलट समझ चुके थे कि अगर जल्द से जल्द लैंडिंग नहीं की गई तो सब के सब पैसेंजर वो खुद मारे जाएंगे, जबकि वापस लौटने का चांस भी खत्म हो चुका था। तब पायलट ने पास में ही बह रही हडसन नदी में विमान उतारने का फैसला लिया। बड़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ हडसन नदी में उतारने की शुरुआत की और उतार भी दिया। हालांकि लैंडिंग बड़ी जोखिम भरी थी, पर लैंडिंग के बाद लाइफ गार्ड ने सभी को बचा लिया। ये सुनने में बड़ा ही खतरनाक लगे, लेकिन इस खतरनाक लैंडिंग को इस प्लेन के पायलट ने बड़ी सूझबूझ से अंजाम दिया। दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई थी, लेकिन सारे के सारे लोग पायलट के साहसी कदम से जिंदा बच गए। एक भी क्रू मेंबर की जान नहीं गई। मेडिकल ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम आसमान में होते हैं तो हमारी जिंदगी का दारोमदार पायलट पर ही निर्भर करता है और देखा जाए तो पायलट एकमात्र हमारी जिंदगी का हीरो होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कठिन परिस्थितियों में इनका साहस देखने लायक होता है। एक बार यूक्रेनियन पायलट एक टर्किश कंपनी का जहाज उड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत खतरनाक माहौल में दुर्घटनाग्रस्त जहाज को लैंडिंग करवाई थी, वो भी बहुत ही विपरीत कठिन परिस्थितियों में, जबकि जहाज में 120 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे और इन सभी की जान बचाई पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो ने। इस हादसे को ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग कहा गया। हुआ यूं था कि ये टर्किश जहाज जब अपनी रूटीन उड़ान भर रहा था तब लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर खराब मौसम और तेवर बदलती हवाओं की वजह से जहाज के सामने कॉकपिट और कांच अचानक से टूट गई थी, जिसकी वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ब्लाइंड हो गया था। पायलट ने तब वापस लौटने का निर्णय लिया। सूझबूझ से काम लेते हुए पायलट ने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा और जहाज को सुरक्षित रनवे पर उतार दिया। देखा जाए तो एक अंधी उड़ान थी जिसमें कुछ भी हो सकता था, मगर पायलट की सूझबूझ काम आई और कई जानें सुरक्षित बच गई। आपको इस लैंडिंग के बारे में क्या फील हो रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि ये थी ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। काले धुएं के बादल। बोइंग 747 नाम का यह जहाज लंदन से होकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड लंबे सफर पर जा रहा था। इसके 3 स्टॉपेजेस होने थे। न्यूजीलैंड पहुंचना था। ये स्टॉपेजेस थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया।
मलेशिया से जब जहाज टेक ऑफ हुआ तो यात्रियों को किसी हादसे का अंदेशा तुरंत हो गया था, क्योंकि जहाज में धुआं भरने लगा था। जहाज काले बादलों की गिरफ्त में तेजी से आ रहा था। उधर पायलट को सामने से चिंगारियों के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। तब ऐसा हुआ कि जब जहाज का सामना किसी तूफान से होता है या जहां किसी तूफान से टकरा जाता है जहाज, पर हैरत की बात यह थी कि दूर दूर तक कोई तूफान नहीं था, जबकि जहाज के चारों इंजन में आग लग चुकी थी। आखिरकार पायलट ने जहाज को वापस लौटा लेने का निर्णय ले लिया और खुद को और पूरे क्रू और सवारियों को मौत के मुंह से बाहर निकालने का काम किया। जब खुशी का एहसास तब हुआ जब उन्हें पता चला कि कम से कम जहाज का एक इंजन काम कर रहा है। पायलट के प्रयास से धीरे धीरे तीनों इंजन भी शुरू हो गए। आखिरकार ये जकार्ता में जहां पर एक एयरपोर्ट था वहां पर इस प्लेन को उतार दिया गया और जान माल की हिफाजत के साथ सुरक्षित लैंडिंग की गई। इस बार ये कमाल पायलट के सब्र और समझ ने किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये जहाज एक ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ा था और वहां से उड़ने वाली राख ने इसका रास्ता रोक दिया था और इसे दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजबूर कर दिया था। रूफलेस लैंडिंग। ये बोइंग 737 जहाज था जो एक अमेरिकन फ्लाइट थी। ये जहाज अपने 35 मिनट की यात्रा पर निकला हुआ था। इसे रूफलेस लैंडिंग आपको बता दें, इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुभव बहुत ही भयानक था, जिसे आज तक ये भूल नहीं पाए होंगे। हुआ यूं कि फ्लाइट के टेक ऑफ के 33 मिनट पहले जब जहाज 7300 मीटर की ऊंचाई पर था, तब हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ यात्रियों के सर के ऊपर से विमान की छत उखड़ गई। जी हाँ, सर के ऊपर छत यात्रियों की जान हालत में आ गई। अरे भाई, वो तेज बर्फीली सर्द हवा के दबाव का सामना जो कर रहे थे, बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि दोनों इंजन में से एक इंजन का काम करना बंद हो गया था। जहाज को 3000 के अंदर पहुंचते पहुंचते यात्रियों को 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हवा का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार ये विमान ऐसी दुश्वारियों को झेलते हुए सुरक्षित लैंड कराया गया। यह हादसा हवाई सफर के इतिहास में सबसे खराब एक्सीडेंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी छत उड़ गई हो और यात्री अपनी सीट पे हिफाजत से महफूज हो। ये थी एक रूफलेस। बैठे रहे लेकिन फ्रीज हो गए होंगे नीचे आते आते। इंसान किसी भी बीच पर जाता है तो सुकून, ठंडी हवाओं का आनंद लेने या फिर हंसी मंजरों को देखने के लिए जाता है, लेकिन कैरिबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के माहौल में अगर कोई पर्यटक आता है तो सिर्फ सुकून की खातिर नहीं, बल्कि इसका एक और कारण है। इसके नजदीक एक एयरपोर्ट है। यहाँ पर सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई से आपके सर के ऊपर से जहाज गुजरते हैं, जबकि जेट ईंधन से निकलने वाली हवा बहुत तेज होती है। एयरपोर्ट से मिली चेतावनी के बावजूद पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बल्कि वो सर के ऊपर से गुजरते जहाजों के साथ सेल्फी लेते हैं। शायद ये पर्यटक रोमांच पे ज्यादा विश्वास करते हैं, भले इसके लिए उनकी जान ही आफत में क्यों ना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की कुछ खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स। तो अब आपको कैसा लगा ये जानकर कि लैंडिंग्स इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं और उसके बाद भी लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं? जबरदस्त, खतरनाक, स्केरी। क्या ख्याल है? वेरी स्केरी, स्पेशली जबकि हम सफ़र करके आए। हाँ, अभी वाक़या सुना थे। जहाज लैंड हो रहा था, ये सो रही थी, सो के उठी थी। एक्चुअली बंदा जब सो के उठता है ना तो वैसे ही नहीं, मैं सो के उठी नहीं थी, मैं सोई भी थी। मैं नींद में थी। अच्छा, हाँ, चलो, ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। तो जैसे ही उसने लैंड किया, उसने वाकई बहुत खतरनाक लैंड किया था। आवाज़ आई थी दम। कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पीछे जो बैठे हुए थे, आर यू राइट, क्योंकि उन्होंने शराब वराब पी। तो ये वो यस, क्योंकि जहाज़ में जितने भी मुसाफिर होते हैं उनकी लाइफ का दारोमदार पायलट्स पर ही होता है। ये कॉकपिट में जितना भी स्टाफ बैठा हुआ होता है उनके ऊपर होता है, प्लस जो टावर से कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो उनको नेविगेट कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई आप आसमान पे 30-40 हज़ार की बुलंदी पर हो, आपको थोड़ी नज़र आता है कुछ, तो सारे बादल ही होते हैं, बस क्या डायरेक्शन कहाँ जानी वो कंट्रोल। घंटा लगता है उनको नीचे आते आते। इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब और इसके लिए बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। लेकिन आप हमने कितने सुने हैं ना हादसा जो हुए, जहाज़ तक कहीं नहीं पता लगा, गायब हो गए, बंदों का ही नहीं पता। लेकिन जब भी कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है, प्लेन हादसे में कोई बचा नहीं है, तो भी क्रैश हुआ है या बम से उड़ाया गया है, कुछ भी, तो कहते हैं कि मोस्ट सेफेस्ट ट्रैवल है, मगर बहुत ख़तरनाक भी है। वो इसलिए सेफेस्ट कहते हैं कि हादसे कम होते हैं। अगर आप कंपेयर करो गाड़ी या ट्रक या रोड पे जो हादसा होते हैं उससे, ये जो हवा में जो हादसा होते हैं उससे कंपेयर करो तो बहुत कम है। हालांकि फ़्लाइट्स मिलियंस की तादाद में चलती हैं साल भर, तो बहुत सेफेस्ट जर्नी कहा जाता है। लेकिन सेफेस्ट उसको कहते हैं जब जान बचे। लेकिन इसमें जो ब्लाइंड लैंडिंग की थी
वो तो ख़तरनाक थी वाकई। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, इवन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, हवा का प्रेशर है, हो सकता है वो जो कांच टूटा है वो भी लग सकता है। और फिर कंट्रोल सेंटर से जो अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको तकलीफ़ है, क्या पता आप सही से समझ भी पा रहे हो कि नहीं। बट किस तरह से उसने अपना दिमाग चलाया और बंदों को सेव करके लैंड किया, कमाल बात थी। और वो जो रूफ वाला था रूफलेस कैसे हो सकता है ना, और ठंडे नहीं हुए होंगे, फ्रीज नहीं हुए होंगे वहाँ पर, क्योंकि अगर आप जितना हाई जाते हो उतना कोल्ड हो जाता है वेदर। किस तरह से सरवाइव किया, ये भी एक मिरेकल है। मगर ये जो रूफलेस लैंडिंग थी ना, आई थिंक ये ज़्यादा चौंका देने वाली थी मेरे लिए। आई थिंक एज पैसेंजर्स के लिए, हाँ पैसेंजर्स के लिए। अब 300-400 पैसेंजर्स होता है एक जहाज़ में, और अगर आजकल तो डबल स्टोरी जहाज़ चल रहे हैं जैसे एमिरेट्स के हो गए, उसमें 600-700 बंदा होता है। क्रेजी, इट इज़ क्रेजी। मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी से हम फ्लाई करेंगे इस वीडियो को देखने को। हाँ वेल, ये तो बहुत साथ होते रहता है, ये ट्रू फैक्ट्स है ना। मतलब इनकी कोई बनावट, हाँ फिल्मी सीन डाले हुए हैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए, बट दीज आर द फैक्ट्स। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो? कांपने वाला। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी मर्ज़ी, कर लो तो बेहतर है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखो, ये नहीं कि नोटिफिकेशन। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कहने पे कितने बंदे सब्सक्राइब करते हैं। अरे भैया अब तो चैलेंज आ गया मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी तो मट्टी पलीत है भाभी की बात माननी पड़ेगी अब। देखने वाले बहुत होते हैं, सब्सक्राइब करने वाले नहीं। अगर सब्सक्रिप्शन मेरे लेवल की हो गई ना तो फिर मैं कंटिन्यूसली आऊँगी। चलो भैया, डबल चैलेंज है भाई आप लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।